जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 21। श्री भगवान उवाच बाह्ये स्पर्शेष्वस्तात्मा विद्या आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम मश्नुते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। अक्षय आनंद तो वही उसी आनंद को कहा जाता है जो कभी भी जिसका क्षय नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होता। और आसक्ति रहित अंतःकरण, तो ये तो सबसे पहली ही प्रायोरिटी इसमें है कि आपका मन सच्चिदानंद की जो स्टेज आपको प्राप्ति ही नहीं होगी यदि आपका अंतःकरण में जो बाहरी वस्तुएं हैं या व्यक्ति है उसके प्रति आप अटैचमेंट है या डिटैचमेंट है। तो अब उसमें अब सात्विक आनंद उसको कहा जाता है कि सात्विक आनंद मतलब आपको हमेशा आप उस ज्ञान में स्थित रहते हैं कि मैं हूं कौन, वास्तव में मैं हूं कौन। तो आप जो है आप चेतना से इस बॉडी जो है आपके लिए इंस्ट्रूमेंट मात्र हो जाती है। तो तब आपको इसी प्रकार की बस अपनी चेतना को याद रखना ही ध्यान है। तो उसमें आप क्या होता है, आप शून्य लेवल पर हो जाते हैं। तो शून्य लेवल पर क्या है कि आप हमेशा ही ध्यान में आप केंद्रित रहते हैं और फिर आप जो है आपकी स्टेज जो है पूरी तरह से परम शांत होती है। और आप फिर जो बाहरी तौर पे जब आप किसी भी एक्टिविटी में उतरेंगे तो वो पूरी तरह से आपकी ध्यान में स्थित होकर आपकी जो है वो कर्म होंगी आपकी। तो वो उसमें ये होगा कि आपको अक्षय आनंद अपने आप ही प्राप्त हो रहेगा क्योंकि आपकी हमेशा जो है शांति स्थिति बनी रहेगी। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुखियोन्य एव त आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुद्धा। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषय पुरुष को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। अब इसमें इंद्रियां जो भी है हमारी शरीर के साथ में जो लगी इंद्रियां जो सारा कुछ दृश्य को अंदर लेकर आती है और उनको जो है अपने अंदर स्टे करता है। तो मन का रोल तो यही है कि जो इंद्रियां सारा जो विषय बाहर से लेकर आ रही हैं और मन उसमें जो है हमारा इन्वॉल्व हो जाता है। मन को क्या मिल जाता है ना, सामग्री मिल जाती है उसको करने की। तो अब उसमें बता रहे हैं कि विषय पुरुष जो जिसका हर कर्म जो है बाहरी तौर की चीजों को देखकर और उसमें अटैचमेंट से लिप्त होता है उसका। तो कर्म ही तो वो उसको सुख रूप भासते तो हैं, लेकिन वह भी भगवान ने बताया कि जब आप बाहरी तौर के क्षणभंगुर विषयों में आप लिप्त होंगे तो उनका स्वभाव क्षणभंगुर होने के कारण आपको दुख मिल जाता है। क्योंकि जैसे आप किसी वस्तु का सुख भोग रहे हैं तो वो वस्तु की भी एक टाइम लिमिट है, हर चीज जो है समय से बंधी हुई है बाहर। तो वो इस कारण जो है वो हर वस्तु जो है आप एक टाइम के बाद में आपको जो है वो दुख पहुंचाने शुरू कर देगी। आप सपोज कीजिए खाना ही खाते रहते हैं तो अब खाना भी है आपको बहुत अच्छा लग रहा है, यदि आपको अति में दे दिया जाए खाना तो आपको वॉमिट होने लगेगी। तो इस प्रकार से जो है वो सुख भी जो है दुख की तरह से बनने लग जाते हैं। अब वो अनित्य है, वो स्वभाव ही उनका अनित्य है। तो अब उसमें विवेकी पुरुष कौन हुआ? विवेकी पुरुष जो पूरी तरह से हमेशा ज्ञान में स्थित रहता है, अपने चेतना भाव में आत्मा में अपने रमण करता रहता है। तो वो उसको जो है विवेकी पुरुष बोलते हैं। तो वो कहते हैं उसमें रमता ही नहीं है वो, बस जो बॉडी के लिए जरूरत आई है तो वो बॉडी के लिए किया उसने काम और बस उसके बाद में फिर वो उसमें जो है ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता। बस जितना जितना उपभोग के लिए उसको चाहिए होता है बस वो उतना तो लेना पड़ता है। उसमें तो सभी जीव एक जैसे होते हैं। तो बस लेकिन उसके बाद में अति में नहीं भोगता उनको। इसमें ये भी एक उदाहरण हो सकता है कि जैसे खाने का था ये, ज्यादा खा ले तो नुकसान है। ऐसे ही अगर हम अपने बच्चे के प्रति भी हर समय उसको प्यार करेंगे तो वो प्यार अल्टीमेटली वो चिंता में बदल जाता है एक एक उस लिमिट के बाद। तो फिर हम उसके प्रति इतने ज्यादा आसक्ति हो जाती है हमारी कि हम उसमें कुछ भी करते हुए हमें डर ही लगा रहता है, बाहर भेजते हुए, खेलने भेजते हुए कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। तो वो भी आसक्ति हमें खत्म ही करनी है।
है ना, वो विवेक नहीं है उसमें कि आपको लग रहा है कि आप प्यार कर रहे हैं, लेकिन वो प्यार अधिक की अधिकता चिंता में बदल जाती है। चिंता में भी बदल गई, और ऊपर से आप ये समझिए कि यदि आपका जो है बच्चे को आप जो है पूरा 8-10 घंटे दे रहे हैं, लेकिन बच्चा आपके पास में पूरी तरह से ही लग जाता है, बच्चा कहे मैं तो माँ को छोड़ूंगा ही नहीं, मैं हम्म। जाऊंगा नहीं कहीं, तो वो भी अति में जो बच्चे का साथ है वो भी आपको दुखदाई बन जाएगा एक हाँ, टाइम के उसका भी बाद। विकास रुका, और आपके लिए भी चिंता जो है आपके उसकी शांति का वो दुश्मन हो गई, है ना, क्योंकि आपको हाँ, चिंता। तो वो ये हो गया ना, वो, तो बंधन में हाँ, मतलब ये हो गया कि आप बंधन में यदि रह रहे हो तो दोनों बंधे हुए होते हो आप, दोनों बंधे हुए, दूसरा हाँ। भी बंधा होता है और आप भी बंधे होते हैं। हाँ, ये तो सजीव चीजों का हुआ। निर्जीव चीजों से भी, चाहे कपड़े से कर लो या किसी भी चीज से, भौतिक वस्तु से, कि अगर आपने एक लिमिट के बाद आप उसमें आसक्ति रहती है आपकी, तो बस फिर आपका वो खत्म हो जाती है। वो लगता है कि हमें उससे अच्छा मिल रहा है, लेकिन आपकी शांति भंग होती ही है उससे, है ना। बिल्कुल 100% होती है। हम्म। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधो उद्भवं वेगं स युक्ता स सुखी नरः। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। हम्म। शरीर का नाश होने से पहले तो शरीर का नाश ही हो गया कि जैसे ये जो लाइफ स्पैन जो हमें मिला हुआ है, तो हम्म। समय का सदुपयोग ही यही है कि हम अपने काम क्रोध और जो लोभ ये जो सभी कुछ है, तो इनसे हम ऊपर उठ जाएं। हम्म। यदि हमने इन पर अपना वश पूरी तरह से नहीं किया या इनको कंट्रोल में नहीं किया, तो वो जो हमने जो समय का है वो हमने सदुपयोग नहीं कर रहे। तो हम्म। आप ये देखिए कि एक एक मिनट आपको इस तरीके से कीमती है आपका, कि आप एक एक मिनट अपनी ये सारी चीजों को आप चेक कीजिए कि ये जो है क्रोध और ये सब चीजें जो है आपको भारी विषयों और उसकी वजह से तो नहीं आ रहा। तो हम्म। ये सब चीजों पे जब जब तक कंट्रोल नहीं है, तो ये मनुष्य जन्म में ही सिर्फ आपके पास ये होता है कि आप कर सकते हैं, इन चीजों से पार जा सकते हैं। क्या है कि उसमें जो दूसरी जो योनियां हैं, तो उनमें उनमें भी दुख तो आता है प्रॉपर। जो हम्म। कोई जानवर है तो उसको भी आता तो है, लेकिन उसको दुख से निकलने का उसको नहीं पता होता। तो मनुष्य जन्म में चेतना को इतना बोध है कि वो दुख आया है तो इसको दुख से मैं कैसे इसको हटा के मैं पूरी तरह से शांति की उसमें जा सकती हूँ। तो हम्म। ये चीज पूरा पूरा आभास कर सकती है, मनुष्य ये चीज प्राप्त कर सकता है। हम्म। जय श्री कृष्ण।